देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू करनी चाहिए 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, एंड आर वेक्टर इज सच ए वेक्टर सच दैट पी आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमको दिया हुआ था और हमको बताना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं इस पूरी इक्वेशन को एक बार ना ए डॉट कर रहा हूँ, मतलब मैं ए डॉट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पी इंटू आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर चलेगा, प्लस आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो एज इट इज, इंटू यहाँ देगा मेरे पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यही होगा यहाँ सकते तो, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, देखिए ये वैल्यू देखिए बी डॉट ए ये वैल्यू 0, तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, दैट मीन्स आर वेक्टर इंटू ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू सी डॉट ए अपॉन बाई पी, मैंने जो ये जहाँ पी जो था उसको डिनोमिनेटर ले जाते हैं, इसको वैल्यू देगी सी अपॉन पी दैट इज सी अपॉन सी इंटू ए डिवाइडेड बाई पी। तो देखिए यहाँ पे आर डॉट ए है, उसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सी इंटू ए डिवाइडेड बाई पी, तो मेरे पास में आर वेक्टर पी आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई पी इंटू बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन पी माइनस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन पी स्क्वायर बी वेक्टर। तो आंसर चेक कर लेते हैं, सी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर सी अपॉन पी माइनस ए डॉट सी इंटू बी बाई पी स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, हमारा आंसर क्या है, ए आया।